स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल विनीता अकाउंट्स क्लासेस। आज हमारा क्लास का सेकेंड डे है, जो हम लोग चैप्टर फर्स्ट स्टार्ट किए हैं, पार्टनरशिप फंडामेंटल। तो चलिए आज हम लोग सेकेंड डे क्लास में हम लोग क्लियर करेंगे कि इस चैप्टर में हम लोग कौन कौन सा अकाउंट प्रिपेयर करते हैं और क्या इसका फॉर्मेट है, सारा आज हम लोग क्लियर करेंगे। तो चलिए देखिए, सबसे पहले स्टूडेंट हम लोग प्रिपेयर करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। फिर हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट प्रिपेयर करते हैं, पार्टनर्स करेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं चैप्टर में। और हाँ, जर्नल एंट्री भी हम लोग को क्लियर करना है रिलेटेड टू पीएल एप्रोप्रिएशन एंड रिलेटेड टू कैपिटल और करेंट अकाउंट। हम लोग को जर्नल एंट्री भी क्लियर करना है। उसके बाद हमारा कुछ इसी से रिलेटेड हम लोग को टॉपिक पढ़ना है पास्ट एडजस्टमेंट, जिसमें अगर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन मान लीजिए हम लोग कुछ रॉन्ग हम लोग ट्रांजेक्शन किए हैं तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रेक्टिफाई करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। और एक हमारा गारंटी है। तो इतना सारा टॉपिक क्लियर करना है और ये सब सारा हम लोग को अकाउंट प्रिपेयर करना है। यानी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपका एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट अकाउंट है सारे टॉपिक के लिए। तो चलिए देखिए, अब हम लोग जो पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर करेंगे स्टूडेंट, उसके लिए हम लोग को इतना टॉपिक एकदम कवर करना है, एकदम क्लियर करना है, तभी जा करके आप पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर कर पाइएगा। तो देखिए क्या हमारा टॉपिक कवर करना है। देखिए फर्स्ट टॉपिक है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैलकुलेशन हम लोग क्लियर करेंगे। उसके बाद हम लोग क्लियर करेंगे कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। फिर हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन, कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर सैलरी एंड कमीशन। तो ये सारा टॉपिक स्टूडेंट हम लोग क्लियर करेंगे, तभी जा करके हम लोग एक प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट कर पाएंगे। अब चलिए प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट हम लोग क्लियर करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, ये हम लोग फॉर्म के बिहाफ में प्रिपेयर करते हैं और हम लोग नॉमिनल अकाउंट के रूल से प्रिपेयर करते हैं। नॉमिनल अकाउंट आप लोग पढ़े 11th में। नॉमिनल अकाउंट्स के रूल से हम लोग यहाँ पर पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करेंगे। तो चलिए देखिए, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का देखिए फॉर्मेट क्या है। फॉर्मेट को पहले अच्छे से क्लियर करते हैं स्टूडेंट। देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट, एक चीज हमेशा याद रखिएगा, हम लोग जो 11th में फाइनल अकाउंट हम लोग प्रिपेयर करते थे ना, उसमें हमारा नेट प्रॉफिट फाइंड होता था। तो ये जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का एक्सटेंशन है। यानी प्रॉफिट एंड लॉस फाइंड करने के बाद ही हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं, ऐसे हम लोग प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखिए, बट यहाँ पर हम लोग को फाइनल अकाउंट नहीं बनाना है, ये हमारे सिलेबस में नहीं है। आपका नेट प्रॉफिट जो है स्टूडेंट वो गिवन रहेगा क्वेश्चन में। तो नेट प्रॉफिट अगर गिवन रहेगा तो आप क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड कीजिएगा पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में, और अगर नेट लॉस गिवन होगा तो डेबिट साइड में आएगा। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पर जो भी पार्टनर को देना यानी फॉर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस है वो डेबिट साइड में आएगा, और यानी फॉर्म जो पे कर रहा है वो डेबिट साइड में और फॉर्म जो रिसीव कर रहा है वो क्रेडिट साइड में आएगा। तो देखिए सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर जो कैपिटल इन्वेस्ट करता है फॉर्म में, उस कैपिटल पर फॉर्म क्या करता है, इंटरेस्ट देता है सभी पार्टनर को। तो यहाँ पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फॉर्म के लिए एक्सपेंसेस, इसलिए डेबिट साइड में आएगा। फिर अगर पार्टनर को सैलरी मिल रहा है तो ये भी हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। अगर पार्टनर को कमीशन मिल रहा है तो ये भी हमारा डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा। और अगर हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट हम क्या किए, रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए फ्यूचर के लिए, ठीक है। हम लोग रिजर्व में क्या करते हैं, फ्यूचर के लिए कुछ अमाउंट हम लोग रिजर्व करके रखते हैं। तो जितना पोर्शन क्वेश्चन में गिवन होगा कि कितना % आपको यहाँ पर रिजर्व में ट्रांसफर करना है। फिर देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, अगर पार्टनर बिजनेस से अमाउंट विथड्रॉ करता है फॉर पर्सनल पर्पस के लिए। देखिए स्टूडेंट, हम लोग ड्राइंग भी दो तरह का ड्राइंग पढ़ेंगे। एक हम लोग ड्राइंग करेंगे आउट ऑफ कैपिटल, तो उस पर हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट होता है, और एक हमारा ड्राइंग होता है आउट ऑफ प्रॉफिट, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैलकुलेट करेंगे। आउट ऑफ प्रॉफिट, अगर हम प्रॉफिट से पैसा निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल पर्पस के लिए तो ड्राइंग हो गया, और अगर हम कैपिटल से पैसा निकाल रहे हैं फॉर पर्सनल या ऑफिस पर्पस के लिए, सॉरी पर्सनल नहीं, पर्सनल के लिए अगर हम ड्रॉ करेंगे तो ड्राइंग हो गया। और अगर हम लोग कैपिटल से पैसा विथड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उस पर फाइंड होता है। तो चलिए आपको क्लियर हो गया होगा कि जो भी फॉर्म को रिसीव होगा वो क्रेडिट साइड, और जो भी फॉर्म पे करे मैंने फॉर्म को क्या होगा, फॉर्म को देना होगा, किसको, पार्टनर को पे करना होगा,
तो डेबिट साइड में, और जो पार्टनर से फॉर्म रिसीव करेगा वो क्रेडिट साइड में। उसके बाद जो बैलेंस आएगा स्टूडेंट, उस बैलेंस को हम लोग क्या करेंगे, पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, बाय गिवन रेशियो से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और अगर रेशियो नहीं दिया रहेगा स्टूडेंट तो इक्वल बांटते हैं। हम लोग सारा रूल पढ़ेंगे, जब रेशियो नहीं गिवन होगा तो उस केस में प्रॉफिट को इक्वल ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो ये है हमारा पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट का फॉर्मेट। अब देखिए, अब आपको पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट प्रिपेयर करने के लिए आपको ये सब सारा टॉपिक स्टूडेंट आपको क्लियर करना होगा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। और एक चीज स्टूडेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन जो है ये हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में शो नहीं करते हैं। पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन लोन हम लोग रिकॉर्ड नहीं करते, एकदम क्लियर रखिएगा। तो इसका ट्रांजेक्शन हम लोग कैसे और कहाँ करेंगे इसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। फिर है कैलकुलेशन ऑफ पार्टनर सैलरी एंड कमीशन, इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं और फिर तब जाकर के हम लोग पीएल अप्रोप्रिएशन में शो करते हैं। तो पीएल अप्रोप्रिएशन के लिए आपको सबसे पहले ये सब सारा टॉपिक क्लियर करना होगा। तो चलिए हम लोग कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्लियर करते हैं कि कैसे हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं। देखिएगा स्टूडेंट, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, एकदम अच्छे से क्लियर रखिएगा। देखिए सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल, जब भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग फाइंड करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल पर फाइंड करते हैं। तो ओपनिंग कैपिटल या स्टार्टिंग कैपिटल जो कि हमारा डेट गिवन होगा कि 1 अप्रैल का ये कैपिटल है, तो हमारा ओपनिंग कैपिटल हो गया। तो ओपनिंग कैपिटल इंटू रेट बाई 100, ये हमारे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमारा ओपनिंग कैपिटल पर फाइंड हो जाएगा। और अगर आप बिजनेस में फिर विद इन 1 ईयर, 1 साल के अंदर अगर आप एडिशनल कैपिटल लगा रहे हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। तो एडिशनल कैपिटल इंटू रेट बाई 100 इंटू मंथ, यहाँ पर मंथ देखना होगा कि अगर हम विद इन 1 ईयर अगर हम एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं बिजनेस में तो कब इंट्रोड्यूस कर रहे हैं वहां से हमको मंथ लेना होगा। तब जाकर के ये दोनों इंटरेस्ट को हम लोग ऐड करेंगे, एक हमारा ओपनिंग कैपिटल पे इंटरेस्ट, एक हमारा एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट। ये हम इंटरेस्ट को ऐड करेंगे और ये जो इंटरेस्ट आएगा टोटल इंटरेस्ट में से अगर मान लीजिए हम अमाउंट विथड्रॉ किए हैं आउट ऑफ कैपिटल, अगर हम कैपिटल से अमाउंट निकाले हैं तो उस पर भी इंटरेस्ट लगेगा। और वो भी देखना होगा कि कब हम लोग विथड्रॉ किए हैं, उसके बेसिस पर हम लोग मंथ बाई 12 लेंगे और इंटरेस्ट हम लोग माइनस कर देंगे। जितना हम लोग कैपिटल विथड्रॉ किए उतने कैपिटल का इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तब जाकर के हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड हो जाएगा। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा स्टूडेंट, जब भी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करते हैं तो ओपनिंग कैपिटल पर ही कैलकुलेट करते हैं और एडिशनल कैपिटल पर, कभी भी क्लोजिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट नहीं लगाते हैं, एकदम याद रखिएगा। तो चलिए देखिए, अगर क्वेश्चन में स्टूडेंट एक हम आपको नोट बता रहे हैं, देखिएगा, interest on capital always allowed on beginning capital and also additional capital, but given in question क्लोजिंग कैपिटल क्या, 31 मार्च का जो कैपिटल रहेगा जिसको हम लोग एंडिंग कैपिटल भी बोलते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा एंड ऑल्सो गिवन, देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल दिया रहेगा और उसके साथ आपका क्वेश्चन में मेंशन रहेगा स्टूडेंट रेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, देखिएगा रेट अगर दे देगा, मान लीजिए कि 31 मार्च का कैपिटल दे दिया, ए और बी दोनों का, 2 पार्टनर है, मिनिमम 2 पार्टनर होता है, तो वहां पर आपका रेट भी दे दिया कि आपको 10% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आपको यहाँ पर अलाउ करना है, लगाना है। तो उस केस में जैसे क्लोजिंग कैपिटल भी दे दिया और रेट फॉर कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये भी दे दिया, देन फाइंड आउट, तब हम लोग क्या करेंगे इस केस में, जब क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन होगा और हम लोग को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी फाइंड करना है, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग फाइंड करेंगे ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट ऑफ, ठीक है, फाइंड क्या करेंगे, देन फाइंड आउट ओपनिंग कैपिटल फर्स्ट ऑफ, देन कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तभी जाकर के हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले आपको क्या फाइंड करना है स्टूडेंट, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना है,
तब जाकर के आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है। फिर से हम आप लोग को एक बार रिपीट कर रहे हैं, अगर क्वेश्चन में क्लोजिंग कैपिटल गिवन होगा, कैसे पहचानिएगा, डेट से 31 मार्च करके दिया रहेगा कि इतना हमारा क्लोजिंग कैपिटल गिवन है क्वेश्चन में, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी आपको चार्ज करना है, तो उस केस में अलाउ करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा, ओपनिंग कैपिटल फाइंड करना होगा, तब जाकर के आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड कीजिएगा। अब देखिए, अब ओपनिंग कैपिटल के लिए भी स्टूडेंट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कैपिटल हमारा दो तरह का होता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, एक होता है फिक्स्ड कैपिटल और एक होता है फ्लैक्चुएटिंग। देखिए, फिक्स्ड और फ्लैक्चुएटिंग आप ऐसे समझिए, फिक्स्ड कैपिटल हो गया ना कि ये हमारा ज्वाइंट फैमिली नहीं है, एकदम हमारा क्या है, ये ज्वाइंट नहीं है, मैंने पूरा फैमिली के साथ नहीं, एकदम अलग है, ये सिर्फ कैपिटल से रिलेटेड हम लोग इसमें आइटम रिकॉर्ड करते हैं। ठीक है, जो कैपिटल को इम्पैक्ट करता है बस उसी आइटम को हम लोग रिकॉर्ड करते हैं फिक्स्ड में। जबकि फ्लैक्चुएटिंग में हम लोग सारा प्रॉफिट लॉस, सारा ड्राइंग सब हम लोग यहाँ पर रिकॉर्ड करते हैं। तो ये हमारा दो तरह का कैपिटल होता है, टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग कैपिटल। तो जब हमारे क्वेश्चन में गिवन होगा कि कैपिटल फिक्स्ड है, ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, जब क्वेश्चन में मेंशन होगा कि कैपिटल फिक्स्ड है, और अगर क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया कि कैपिटल फिक्स्ड है, तो पार्टनर्स का करेंट अकाउंट दे देगा। पार्टनर्स करेंट अकाउंट गिवन रहेगा, करेंट अकाउंट जैसे कैपिटल दिया रहता है उस तरह से करेंट अकाउंट बैलेंस दे देगा, तो समझ जाइएगा कि कैपिटल फिक्स्ड है। और कैपिटल और फ्लैक्चुएटिंग, अगर क्वेश्चन में लिखा रहेगा कि कैपिटल आपका फ्लैक्चुएटिंग नेचर का है, तो इस केस में आपका ओपनिंग कैपिटल अलग तरीके से फाइंड होता है और इस केस में अलग तरीके से फाइंड होता है। तो चलिए इस पर हम लोग बाद में फिर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जब कैपिटल फिक्स्ड रहेगा तो ओपनिंग कैपिटल देखिए फाइंड करने का क्या फॉर्मेट है, देखिएगा, कैलकुलेशन ऑफ ओपनिंग कैपिटल, कैपिटल आर फिक्स्ड। जब कैपिटल फिक्स्ड रहेगा तो ओपनिंग कैपिटल कैसे हम लोग फाइंड करेंगे। मान के चलते कि हमारा दो पार्टनर है ए और बी, पहले हम लोग क्लोजिंग कैपिटल लिए, उसमें ऐड करेंगे जो कैपिटल से पैसा निकाले हैं। ठीक है, जो कैपिटल से पैसा निकाले हैं उसको हम ऐड करेंगे, ड्राइंग नहीं लेंगे। ठीक है, उसको हम ऐड करेंगे, फिर जो एडिशनल कैपिटल हम लगाए उसको माइनस कर देंगे, तो फाइंड हो जाएगा ओपनिंग कैपिटल। फिर इंटरेस्ट निकालने का सेम रूल है स्टूडेंट, सबसे पहले ओपनिंग कैपिटल पर इंटरेस्ट हम लोग कैलकुलेट करेंगे, फिर एडिशनल कैपिटल पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों इंटरेस्ट को ऐड करेंगे, फिर जितना हम लोग कैपिटल विथड्रॉ कर रहे हैं उस पर हम इंटरेस्ट क्या करेंगे, उसका इंटरेस्ट हम माइनस कर देंगे जितना कैपिटल विथड्रॉ करें, तो हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड हो जाएगा। यानी हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेशन का यही रूल है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़े, यही आपका तरीका है कैलकुलेट करने का। चाहे आप ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करके आप कैलकुलेट कीजिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, या ऑलरेडी अगर गिवन है ओपनिंग कैपिटल तो भी आप ऐसे ही कैलकुलेट कीजिएगा। तो हम लोग क्लियर किए कि फिक्स के केस में हम लोग ओपनिंग कैपिटल में ऐसा आइटम लेते हैं जो कैपिटल को इम्पैक्ट करता है, जो कैपिटल से रिलेटेड है, उसी आइटम को हम लोग के थ्रू हम लोग क्या करते, फाइंड करते ओपनिंग कैपिटल। ठीक है, अब चलिए हम लोग जब कैपिटल फ्लैक्चुएट करेगा तो उस केस में स्टूडेंट देखिएगा, जब कैपिटल हमारा फ्लैक्चुएटिंग नेचर का होगा, ठीक है, तो उस केस में हम लोग देखिए ओपनिंग कैपिटल कैसे फाइंड करेंगे। यहाँ पर देखिए सेम है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल लेंगे, उसके बाद हम लोग कैपिटल विथड्रॉन, जहां पर कैपिटल से अमाउंट विथड्रॉन कर रहा है उसको भी ऐड करेंगे, और अगर आउट ऑफ प्रॉफिट, प्रॉफिट से पैसा निकाल रहा है पर्सनल यूज के लिए तो उसको भी ऐड करेंगे। यानी ड्राइंग भी ऐड होगा और कैपिटल से पैसा निकाले उसको भी ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद जो अमाउंट आएगा उसमें से एडिशनल कैपिटल माइनस करेंगे, और अगर प्रॉफिट गिवन है क्वेश्चन में, हम लोग रिवर्स में आ रहे, रिवर्स समझ रहे, क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल जो इसमें ऐड हो चुका है स्टूडेंट उसको हम माइनस करेंगे, और जो माइनस हो चुका है उसको ऐड करेंगे। तो प्रॉफिट हम लोग यहाँ पर देखिए कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल में प्लस किया रहता है तो हम लोग माइनस कर रहे हैं, और लॉस हम लोग माइनस करते तो प्लस कर रहे हैं। अगर लॉस गिवन होगा तो प्लस कीजिएगा, प्रॉफिट गिवन होगा तो माइनस कीजिएगा, और फाइंड हो गया ओपनिंग कैपिटल। फिर देखिए इंटरेस्ट निकालने का सेम तरीका, देखिए ओपनिंग कैपिटल पे पहले हम लोग इंटरेस्ट फाइंड किए, उसके बाद हम लोग एडिशनल कैपिटल पे इंटरेस्ट हम लोग फाइंड किए, जितना भी मंथ है जब हम कैपिटल लगाए हैं उस समय का
वहां से हमको लेना है 31 मार्च तक, तो उसका इंटरेस्ट ऐड कर लिए। फिर हम लोग कैपिटल विथड्रॉ किए, इसमें भी मंथ लेंगे और इंटरेस्ट को माइनस कर दिए, तो हमारा इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, कैलकुलेट हो जाएगा। तो ये था हमारा फॉर्मेट, कैसे हम लोग ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करते। और जब हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन प्रिपेयर करते स्टूडेंट, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग को फाइंड करके पीएल एप्रोप्रिएशन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल स्टूडेंट हम लोग को डेबिट साइड में शो करना होता है, क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या करता है, फॉर्म पार्टनर को देता है। ठीक है, फॉर्म पार्टनर को देगा, तो पार्टनर को जो भी मिलेगा या फॉर्म के लिए जो भी एक्सपेंसेस हो डेबिट में, आप एक ही रूल क्लियर रखिए, फॉर्म जो भी पे करेगा डेबिट में और फॉर्म जो भी रिसीव करेगा वो क्रेडिट में आएगा। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को पीएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में शो करना होगा। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उससे रिलेटेड हम लोग सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि टीएस ग्रेवाल से होगा। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है।